सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने मरकज में BC तहफुजात से मुतालिक कानून साजी के मुतालबे को लेकर दबाव बढ़ाने का इंदिया दिया और ऐलान किया कि 17 जुलाई को रियासत गिर सतह पर रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। वो मेदक में यूनाइटेड फूले फ्रंट UPF और तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा BC गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। इस मौके पर कविता ने कहा कि अहम और इनकलाबी ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज तमाम पसमानदा तबकात को साथ लेकर मुनज़्ज़म किया जाएगा ताकि दिल्ली के हुक्मरानों को पसमानदा तबकात की ताकत और इत्तेहाद का एहसास हो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जब तक BCs को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए जाते उस वक्त तक किसी भी किस्म के इंतखाबात मुनक़्क़द नहीं होने दिए जाएंगे। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पर पसमानदा तबकात को उनकी आइनी हुकूक से महरूम रखने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने BC अवाम तंजीमों और तेलंगाना जागृति के मुसलसल दबाव के बाद ही 3 BC बिल्स असेंबली में पेश किए। उन्होंने कहा कि आज भी असेंबली में ऐसी कई पसमानदा ज़ातें मौजूद नहीं जिन्हें जमहूरी निज़ाम में नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। बिलखुसूस BC ख़वातीन की सियासी शिरकत दारी इंतहाई कलील है, जिसके लिए ख़वातीन रिजर्वेशन में BC ख़वातीन के लिए अलहदा कोटा लाजमी करार दिया जाना चाहिए। कविता ने कहा कि यह महज सियासी तहरीक नहीं बल्कि इंसानी व समाजी हुकूक की जंग है। उन्होंने कहा कि जब रियासत का 56% आबादी वाला तबका अपने हुकूक का मुतालबा करता है तो वो सिर्फ सियासी मुतालबा नहीं बल्कि एक इंसानी हक होता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर हमने सही वक्त पर आवाज़ ना उठाई तो असेंबली में 3 BC बिल्स पेश ना होते। अब वक्त आ चुका है कि हम मरकजी हुकूमत को मजबूर करें कि वो इन बिल्स को जल्द अज जल्द मंजूर करें। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस ने सिर्फ दिल्ली को बिल रवाना करके अपनी जिम्मेदारी से दामन झाड़ लिया, जबकि BJP हुकूमत आज तक इन बिल्स को मंजूर नहीं कर पाई है। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने मेदक के BJP MP रघुनंदन राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने आज तक BC बिल्स के हक में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उन्होंने सवाल किया कि रघुनंदन राव BC अवाम के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। पसमानदा तबकात को चाहिए कि वो उनसे इस खुसूस में जवाब तलब करें। इस मौके पर कविता ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो BC कास्ट सर्वे के नताइज को जल्द अज जल्द ग्राम पंचायत सतह पर शाया करे ताकि हर तबका अपनी हैसियत और आबादी का दुरुस्त इदराक हासिल कर सके। कविता ने यह भी इंकशाफ किया कि मेदक में चंद गोशों की जानिब से BC कायदीन को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोकने और धमकाने की कोशिश की गई, जो इस बात का सबूत है कि कुछ अनासिर पसमानदा तबकात के इत्तेहाद और बेदारी से खाइफ हैं। आखिर में उन्होंने रियासत के तमाम तलबा, खवातीन, नौजवानों, तंजीमों और BC से पुरजोर अपील की है कि वो 17 जुलाई को रेल रोको तहरीक में भरपूर शिरकत करते हुए अपने आइनी व जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो जाएं। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल में OBC के लिए 42% रिजर्वेशन का बिल यहाँ पारित हुआ है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवा दिया गया है। वहाँ से राष्ट्रपति जी के एसेंट के लिए अभी वहाँ पे रुका हुआ है। हमारा ये डिमांड है कि इमीडिएटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनिशिएटिव लेके इस बिल को पारित करके वापस भेज दे ताकि यहाँ के हमारे लोकल बॉडी इलेक्शंस में OBC का 42% कोटा जो है वो पूरा हो सके। अगर इसमें देरी होगी तो हम यहाँ तेलंगाना के जितने भी OBC समाज के लोग हैं, हमने ये तय किया है कि जुलाई 17 तारीख को तेलंगाना से एक भी रेल को हम दिल्ली की तरफ गुजरने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में हम रेल रोको करेंगे और हमारे OBC समाज का जो डिमांड है वो केंद्र सरकार तक पहुंचने का हम समझते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव जरिया है। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय OBC।